दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉक्यूलस के बारे में। एक ऐसे इंसान के बारे में जो जन्म से दूसरों की केयर, कॉक्यूलस की जिंदगी केयर और नेचर से भरी होती है। ये स्टोरी उसके चाइल्डहुड से शुरू होती है। साइकोलॉजी यहाँ दिखती है, कैसे स्ट्रेस और रिएक्शंस उसकी लाइफ को शेप करते हैं और कैसे वो चैलेंजेस फेस करता है। बचपन में कॉक्यूलस एक छोटा सा बच्चा था, घर में सबसे छोटा बच्चा की माँ जो हमेशा बिजी रहती थी, घर संभालती थी, खाना बनाती थी। कॉक्यूलस को लगता था कि माँ थक जाती है, तो वो खुद ही अपने मन से उनके काम में मदद करता था। जैसे 5 साल की उम्र से ही अगर माँ बीमार पड़ती तो उसका चेहरा देखकर समझ जाता कि उसे भूख लगी है या प्यास लगी है। वो उनके लिए पानी लाता, कुछ खाने को देता। घर वालों को लगता कि बच्चा कितना लविंग है। स्कूल में भी वो ऐसा ही था, बच्चों के साथ खेलता, लेकिन जब भी लड़ाई होती तो लड़ाई नहीं करता। अगर कोई फ्रेंड गिर जाता तो उसको उठाने जाता, उसकी केयर करता। ये कॉक्यूलस का सेल्फलेस लव था जो जन्म से ही उसने सीख लिया था। दिन भर कॉक्यूलस बस सभी की केयर करता रहता। केयर करते करते वो एग्जॉस्ट हो जाता, बट रिएक्शन में वो साइलेंट होकर कहता, अपने मन में सोचता, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता किसी को भी। जैसे अगर उसको बुखार आता तो माँ को नहीं जगाता, खुद सब कुछ मैनेज कर लेता। ये उसकी साइकोलॉजी थी। दूसरों का रूटीन डिस्टर्ब मत करो। बचपन में ही वो सीख गया था कि केयर कैसे करना है, और सेक्रीफाइस करते हुए वो सभी की केयर करता चला गया। एक बार स्कूल टाइम में जब उसको बुखार आया तो वो खेलता रहता। उसको समझ नहीं आता था कि कब रुकना चाहिए। ये बच्चे अक्सर डल होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट करने पर ही इनको समझ आता है। ये स्लोनेस केयर के एग्जॉशन से आती है। इतना केयर किया कि अपने नीड्स भूल गया, अपने आप को पीछे रख दिया। फैमिली वालों को लगता कि ये बच्चा परफेक्ट है, लेकिन अंदर से वो कंटेंट था, बीमार था, कुछ डिजायर नहीं थी, बस दूसरों की खुशी में खुश रहता था। और उस पर अब स्कूल और घर का प्रेशर आ गया था। घर में पापा का बिजनेस, माँ की कमजोर हालत, वो घर संभालता। उसकी बहन को डाउन सिंड्रोम, पर वो कभी बोल नहीं पा रहा था। कॉक्यूलस उसका चेहरा देखकर समझ जाता था कि उसे भूख लगी है या फिर उसे कुछ दिक्कत है। रात भर जागता, उस वजह से उसका स्ट्रेस बढ़ता चला जाता। स्टडीज में वो बहुत डल होता गया। क्वेश्चंस रिपीट करने पर उसको बिल्कुल समझ नहीं आता था। फ्रेंड्स बोलते थे बहुत स्मार्ट है, पर तुझे दुनियादारी नहीं आती। वो हंसता, बोलता, मुझे सिर्फ केयर करना आता है। एक इवेंट पे कोई रिलेटिव बीमार हो गया, वो डर गया। फियर ऑफ सडन इवेंट से सोचता, अगर कुछ हो गया तो फैमिली का कौन इंसान इसकी केयर करेगा। रिस्पॉन्सिबल बन गया। कॉलेज में भी दोस्त की हेल्प करते रहता, अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके। गर्ल्स या बॉयज सब उसको लविंग कहते हैं, क्योंकि वो बहुत प्लेफुल था, वाइब्रेंट था, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल एम्बिशन नहीं था, बस केयर करता। नर्चरिंग करते करते अब वो स्लो होता जा रहा था। उसकी एनर्जी दूसरों पर लगने की वजह से एनर्जी खत्म होती जाती थी। जब उसका हेयरफॉल शुरू हुआ, पर उसको समझ नहीं आया, उसको धीरे धीरे रियलाइज हुआ, और उसकी ये डलनेस थी। केयर की वजह से उसका दिमाग काम करना कम हो गया था। एक्सेप्ट करता, बोलता कि ठीक है, अपनी प्रायोरिटी से पहले मैं फैमिली को प्रायोरिटी दूंगा। खुद को पीछे रख के फैमिली की चिंता, फैमिली के लिए प्यार बहुत ज्यादा होता। उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, वाइफ आई, और अब वो मदर जैसे फुल केयर करने लगा फैमिली वालों की, फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की। वाइफ बोलती, तू एग्जॉस्ट हो जाता है, हमारे लिए कितना करता है, थक जाएगा, कुछ हो जाएगा तुझे, तू भी बीमार है तो अपना ध्यान रख। ऑफिस में भी कलीग्स की हेल्प करता रहता, अपना रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने देता था। एक दिन जब वाइफ बीमार हो गई, वो रात भर जागा, बर्तन धोया, सब कुछ काम कर लिया, और उसने सोचा, अगर मुझे कुछ हो गया तो फैमिली का क्या होगा। और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की चिंता करते रहता, खुद के लिए कोई डिजायर नहीं। कंटेंट इन अदर्स हैप्पीनेस, सेल्फलेस लव दिखाता।
लेकिन एग्जॉस्ट हो जाता। उसको दुनियादारी बिल्कुल नहीं आती थी, उसके अंदर कोई भी एम्बिशन नहीं था, खुद की आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं थी। वाइफ को लगता था कि उसका दिमाग कमजोर है, डिसीजन लेट लेता है, लेकिन वो केयर से जीता था। बच्चों की केयर करता था, उनकी हेल्थ, टाइम पर खाना ना खाना, अगर बुखार आए तो खुद को मैनेज करता, दूसरों को नहीं बोलता, रिलेटिव की भी केयर करता, लेकिन वो लोग उससे एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब फैमिली में डिस्प्यूट होना शुरू हुए थे, वो मेडिएट करता कि रिलेशंस खराब नहीं होने चाहिए, पोलाइट रहता, सॉरी आगे से बोल देता, अपनी गलती ना होने पर भी आगे से सॉरी बोल देता, बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। लेकिन जब उसको हर्ट होता तो वो माफ कर देता, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करता, रिकॉग्नाइज करता मैथमेटिकली कि ये ऐसा ही चलेगा। और जब बच्चे बड़े होने लगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, दिन रात सिर्फ केयर करता रहता, बिजनेस या जॉब में सिर्फ कंटेंट रहता, कोई लालच नहीं होती, केयर से बीमार होता, एग्जॉस्ट हो जाता। और अगर इसकी लाइफ में किसी लव्ड वन की डेथ हो जाए या फाइनेंशियल इश्यूज आए, वो सेक्रीफाइस करता, अपनी नीड्स को पीछे रखता, इनडिफरेंस टू सेल्फ हो जाता, आंखें बंद कर लेता, दूसरों को ब्लेम नहीं करता, कभी भी खुद को ब्लेम करता। सोसाइटी में लोग उसे यूज करते पर वो उनको माफ कर देता था, और यही डलनेस उसकी स्ट्रेंथ भी थी। एक दिन जब उसे बड़ी बीमारी हुई, डॉक्टर बोले कि ये इनक्योरेबल है, वो एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, कंटेंट में चला गया, शांति चाहता, और जब हर्ट होता तो उस बात को इग्नोर कर देता। और जब बुढ़ापा आया तो अब वो अकेला फील करने लगा, और उसने सीखा कि केयर देना चाहिए, प्यार करना चाहिए, पर उसकी बाउंड्रीज होनी चाहिए। उसने सारी चीजों को एक्सेप्ट किया था, रिलेशंस मेंटेन किया था, उसने समझा कि स्ट्रेस में शांत रहना चाहिए। तो दोस्तों, कॉकलेस की ये कहानी हमें बताती है कि नर्चरिंग लाइफ ब्यूटीफुल है, लेकिन बैलेंस बहुत जरूरी है। अपने आप का भी ध्यान दो, अपने आप को भी समझो। और आप पॉपुलस कब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? जब आपको पेशेंट में सेल्फलेस केयर दिखे, फैमिलीज रिलेटिव्स के लिए, उस वजह से वो एग्जॉस्ट हो जाए, खुद के लिए कोई डिजायर ना हो, कंटेंट हो दूसरों की खुशी में, कोई भी फैमिली में बुरी सिचुएशंस आए तो वो घबरा जाए, और रियलिटी को वो एक्सेप्ट कर ले कि अब जो है वो यही है, रिकॉग्नाइज करे और उसे एक्सेप्ट कर ले। केयर करते करते एग्जॉस्ट हो जाए, वर्टिगो आने लगे, स्लोनेस आ जाए, डलनेस आ जाए। जब आपको फील हो कि ये प्योर मदर वाला लव है, जहां पर कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, अपनी नींद, अपनी भूख को जैसे माँ सेक्रीफाइस करती है, खुद की नीड्स को पीछे रखती है अपने बच्चों के लिए, वैसे अगर आपको अपने पेशेंट्स में दिखे तो आप कॉकुलस को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और रेमेडी के साथ और कोई और कहानी के साथ। शुक्रिया।